बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और रमज़ान के महीने की बाबरकत सादतों से बरकतों से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और जैसे कि उठाना भी चाहिए। और हमारी खुश नसीबी के इस साल हमें ये रमज़ान नसीब हुआ। नाज़रीन, हज़रत अली मौला अली का एक कौल है, उन्होंने फरमाया कि अगर हम रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा जानबूझ के छोड़ दें, बिना किसी शरई उज़र के अगर उसको छोड़ दें और क़यामत तक नफली रोजे रखते रहे तो भी हम फर्ज रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकते। इसी तरह अगर हम रमजान की फर्ज नमाज जिसका सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है उसको छोड़ दें तो क़यामत तक हम नफल पढ़ते रहे कुछ भी करते रहे हम उस फर्ज नमाज के सवाब को नहीं पहुंच सकते। ये इतना बड़ा अमल है और ये रमजान इतनी बड़ी सआदत है। आज का टॉपिक बहुत अहम है, इसमें हम मकरूहात को बयान करेंगे, यानी कि ऐसे मामलात रोजे में अक्सर बेध्यानी में हम कर जाते हैं जिससे रोजा तो नहीं टूटता लेकिन उसका सवाब बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि नापसंदीदगी में चला जाता है। रोजा कायम रहेगा, रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन वो जब अमल बार अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो उसका सवाब या उसकी अहमियत वैसी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से सुने क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे मामला भी हैं जो अक्सर हम रूटीन में बेध्यानी में कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा आदतन कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। जैसे कि अक्सर लोगों को आदत होती है कि मुंह में कुछ रखते हैं और कुछ चुबाना शुरू कर देते हैं, खा नहीं रहे होते, बस एक आदत होती है गोंद चुबाना या कोई ऐसी चीज चुबाना। तो याद रखें कि ये रोजे में ये ऐसा करना ये मकरूह है, ये सवाब को कम कर देता है। दूसरा, पिछली नशिस्त में मैंने शायद अर्ज किया था कि अक्सर औरतें जब खाना शाना पकाती है, नमक पका वो कुछ भी चीज चखनी हो, मसाला या नमक, तो उसमें मुश्किल पेश आती है। तो उसमें उलमा ने ये लिखा है कि आप जुबान की नोक के ऊपर रख के उसको चख के देख सकती हैं, बाद में उसको थूक दे, लेकिन इस अमल को बार बार दोहराना करना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये आपके रोजे को मकरू कर देगा। इसी तरह इस्तिंजा जब आप कर रहे हैं, ज्यादा पांव फैला के बैठना, नाक में पानी डालना या गरारे करना या कुरली करना जिसमें मुबालगा आराई हो, बहुत ज्यादा मुंह में भर लेना जिसमें ये इम्कान हो कि भैया गले में ना चला जाए, उससे भी एहतियात करें। नहाते वक्त, खासतौर पर गुस्ल करते वक्त गरारे करते हैं तो बेशक उसको ना करें, आप मुंह भर के उसको कुरली कर लें तो वो भी बेहतर होगा। इसके अलावा बहुत सारा थूक हम लोग जमा कर लेते हैं मुंह में, फिर उसको निकलते हैं कसदन, तो ये भी मुनासिब अमल नहीं है, मकरूह में आता है। अगर आप बार बार ये करते हैं कि गला खुश्क हो रहा है, चुभ रहा है, तो थूक को समेट लेते हैं, तो उसको बार बार अंदर करते हैं, तो इसमें इम्कान भी है कि वो रोजा जो है फिर वो टूट जाएगा, तो इस चीज से भी बचा जाए। और पहले भी मैंने अर्ज किया था कि अक्सर वो हजरात जो ऑफिस में होते हैं, हम बात करते करते किसी की बदखोई कर देते हैं, उसमें हम गाली गलूच दे देते हैं बाजार में बैठते हुए, और ये बदकिस्मती से ये हमारे एक रूटीन का हिस्सा बन गया है। हमें ये चीज कोई बॉदर नहीं कर रही होती, हमें चीज एहसास नहीं होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं। याद रहे कि ये सवाब के अमल को कम कर देता है, इससे आपका रोजा मकरूह होना शुरू हो जाता है और नापसंदीदगी में चला जाता है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। गुस्ल करते हैं, यानी कि जब आपको गुस्ल वाजिब हो गया है उसमें सुबह सादिक तक ताखीर करना या लेट देर तक ना नहाना, तो ये भी रोजे के अमल को या रोजे के सवाब को कम कर देता है। जनाबत का गुस्ल आप पर वाजिब हो गया, और एक चीज ये जहन में रखें कि अगर आपका गुस्ल वाजिब हो गया और आपने कसदन नहीं नहाए और एक फर्ज नमाज आई और वो चली गई, तो इसका गुनाह आपको मिलेगा, ये गुनाह में शामिल होगा। तो कोशिश करें कि जिस वक्त भी गुस्ल वाजिब हो जाए उसको फौरन कर लिया जाए, उसको आगे ना छोड़ा जाए। इसी तरह अक्सर लोग मंजन करते हैं, कोयला चुबाते हैं, या तो खैर ये चीजें नहीं यूज होती, लेकिन ब्याह वगैरह में मंजन वगैरह करना, इससे भी एहतियात करनी चाहिए, ये भी रोजे में मकरूह है और रोजे के सवाब को कम कर देता है। नाज़रीन, ये मकरूहात हैं जिनको आपने बड़े ध्यान से देखना है रोजमर्रा की जिंदगी में। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये हमारी रूटीन बन जाती है तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन कोशिश करें रोजा पूरा जब रख रहे हो तो इसको मुकम्मल तौर पर रखें, हर एतबार से इसका लिहाज, हर एतबार से इसको जो है मुकम्मल रखें। और नाज़रीन, चलते हैं अपने एक मालूमाती सवाल की तरफ जो आपसे मैंने पिछली दफा ये पूछा था
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کا جنازہ خود پڑھایا؟ تو وہ ہے زینب بنت خزیمہ۔ جاتے جاتے ناظرین آج کا سوال لیتے ہوئے جائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ کون سی زوجہ مبارک ہیں جب انہوں نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تو اپنے کان کی قیمتی بالیاں ان کو اتار کے اسی وقت تحفے میں دے دی؟ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ مزید روزے کے معاملات اور مسائل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش ہوگی کہ پورے روزے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آنے والے روزے آپ تک جو ہے آپ برکت ان کی سمیٹ سکیں، مکمل صحیح طریقے سے ان کو رکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی نصیحت میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔